चीन के वुहान में 10 दिन के अंदर तैयार किए गए एक अस्पताल की ही तरह मुंबई में भी कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 1000 बिस्तरों वाला एक अस्पताल तैयार किया जा रहा है, जिसका काम लगभग पूरा हो चुका है। इस अस्पताल को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बनाया गया है, जहां उन मरीजों को रखा जाएगा जिनमें कोरोना के लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में मुंबई में कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए इस अस्पताल को तैयार करने का काम तेज कर दिया गया। वहां कुछ मजदूर अपने अपने काम में व्यस्त नजर आए। कोई प्लास्टिक को जोड़कर रैक तैयार करता दिखा, तो कोई मजदूर अस्पताल में बनाए गए सभी वार्ड के बाहर कागज पर उनके नंबर लिखकर चिपकाता नजर आया। MMRDA की तरफ से 1000 बेड का एक टेम्पररी अस्पताल बनाया जा रहा है और आपको बताना चाहेंगे कि 3 तारीख से इसकी शुरुआत हुई थी और ये काम 80% पूरा हो चुका है। अस्पताल में मरीजों के लिए लगाए जाने वाले कई बिस्तर वहां रखे दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि इस अस्पताल का उद्घाटन शनिवार को हो सकता है। ऐसे में वहां काम कर रहे मजदूर तेजी से अपने काम को निपटाने में जुटे दिखे। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वहां पहुंचे। उन्होंने अस्पताल का मुआयना करने के दौरान वहां मौजूद अधिकारियों से बातचीत की और उन्हें निर्देश भी दिए। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में कुछ लोगों के बीच हुई मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि पुरानी रंजिश की वजह से इन दोनों गुटों के बीच विवाद बढ़ गया और हाथों में लाठी डंडे लेकर पहुंचे लोगों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। इस मारपीट में कई महिलाएं भी शामिल रहीं और दोनों तरफ के लोग काफी देर तक एक दूसरे पर ऐसे ही हमला करते रहे। इस मारपीट की वजह से दोनों पक्षों के 6 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। 30, 40, 50 लोग एकजुट होकर मेरे घर पे धावा बोल दिए और मेरे घर पे ईंटा पथराव किए। मेरे घर के जितने लोग मिले उसको जो वो लोग मारे पीटे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन अस्पतालों में पीपीई किट के इस्तेमाल के लिए दिशा निर्देश जारी किए जहां कोरोना मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है। सरकार के निर्देश के मुताबिक इन अस्पतालों में पीपीई किट के इस्तेमाल के लिए कम, मध्यम और ज्यादा खतरे वाले विभागों की 3 कैटेगरी बनाई गई और निर्देश दिया गया कि ज्यादा जोखिम वाले विभागों में पूरी पीपीई किट का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि मध्यम खतरे वाले विभागों में N95 मास्क, चश्मा और दस्ताने पहनने की सलाह दी गई और सबसे कम खतरे वाले विभागों में केवल ट्रिपल लेयर मास्क और दस्ताने पहनना जरूरी होगा। साथ ही इन अस्पतालों में सैनिटाइजर के इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत भी दी गई। मुंबई में बीएमसी की इमारत में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। वहां बीएमसी मुख्यालय में काम करने वाले 13 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बीएमसी कमिश्नर ने इसके बाद वहां होने वाली बैठकों को रद्द करने की मांग की। बीएमसी के मुख्यालय में बने आपातकालीन विभाग में काम करने वाले 5 ऑपरेटर, 1 क्लर्क समेत कुल 13 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना से जूझ रहा इटली अब बाढ़ की दोहरी मार झेलने को मजबूर है। मिलान में हुई भारी बारिश के बाद वहां बहने वाली नदी उफान पर आ गई और उसका पानी किनारे तोड़ते हुए शहर के अंदर घुस गया। मिलान के ज्यादातर इलाके पानी में डूब गए। नदी का पानी सड़कों पर भी बहता नजर आया। घुटनों तक पानी भरने की वजह से वहां गाड़ियों के पहिए भी पानी में डूब गए। बाढ़ की वजह से एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां भी फंस गईं। कई जगहों पर तो गाड़ियां पानी के बीच से ही गुजरती दिखी। कोरोना से जूझ रहे इटली में हालात पहले से बेहतर जरूर हुए हैं, लेकिन अब वहां भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी।